चलो देखते हैं, छोड़ो तो। इट वर्क्स। ठीक है ब्रो। भाई साहब शर्ट पहननी भूल गया है या ये फैशन है? अच्छा ये फैशन है। बारिश कभी भी लग सकती है तो मैं जल्द से जल्द पहुंचना चाहूँगा। मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाह रहा भाई, थोड़ा तेज़ चल, पीछे गाड़ी आ जाएगी नहीं तो मुड़ने नहीं देगी फिर। और बाइक वॉशिंग के बाद सर्विस के लिए दिखा दिया गया है। अरे थम जा भैया, अभी हैं 10 सेकंड। भाई बहुत गलत घुस गया तू। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी थ्रॉटल। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस कराने। आई थिंक 4th सर्विस है ये, मुझे ठीक से याद नहीं है बट आई रिमेंबर कि 4th सर्विस ही है ये। बट एनीवे बाइक उतना ज़्यादा चली नहीं है तो मे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह करवा लेनी चाहिए बाइक की। और फ़िलहाल हम हैं अभी सेक्टर 67 के आसपास, सीपी मॉल के पास हैं। तो अभी बाइक दिखाता हूँ कितना चल गया है। ओके द ट्रिप मीटर है वी गो 13,176 किलोमीटर अभी चल गया है। तो अभी 10 किलोमीटर अभी तक में भी होगा एजेंसी तक, तो ज़्यादा तो नहीं चला है लास्ट सर्विस के बाद। आज मौसम थोड़ा ऐसा बारिश वाला है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये भाई साहब शर्ट पहननी भूल गया है या ये फैशन है? अच्छा ये फैशन है, बढ़िया। ये लाइट्स, ये ट्रैफिक लाइट्स ऑब्वियसली सेफ्टी है, ट्रैफिक जैम्स नहीं होते बट डिले भी बहुत करवाती हैं। ऊपर से बारिश का मौसम है, जगह जगह तो पानी भरा हुआ है यहाँ पे। बारिश कभी भी लग सकती है तो मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहूँगा। मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाह रहा आज। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं अपने सुजुकी बाइक की, जिक्सर की, तो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद द बाइक। चाहे तो इसकी परफॉर्मेंस ले लो आप या फिर आप माइलेज ले लो, अच्छी खासी माइलेज भी बाइक से आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं। वही अगर आप इसको 80 से नीचे उतारोगे ही नहीं तो फिर उस माइलेज की उम्मीद मत रखना कि 50 प्लस की माइलेज भी ये दे देगा। 50 प्लस के अराउंड माइलेज अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू ड्राइव इट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी से मेरा मतलब है 45, 50, 55, 60। दिस इज़ द रेंज ऑफ इकोनॉमी। डिपेंड करता है आरपीएम के हिसाब से बाइक और अलग अलग बाइक्स वेरिएंट। तो मोस्ट ऑफ दी बाइक्स में, टू व्हीलर्स में जो इकोनॉमी या फिर गाड़ियों में भी देखा है मैंने, तो इकोनॉमी रेंज ही होती है 40 से शुरू हो जाती है, 60 तक जाती है। इस बीच में अगर आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो यू विल गेट द बेस्ट माइलेज। और दूसरी एक चीज़ और है, मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि नॉट ओनली द माइलेज डिपेंड करती है इकोनॉमी राइडिंग पे, बट ये डिपेंड करता है कि आप बाइक को पिकअप कैसे करवाते हैं या गाड़ी को पिकअप कैसे करवाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाइक तो चला रहा हूँ जी 60 पे, उससे ज़्यादा ऊपर लेके जा नहीं रहा, बट मैं 60 तक लेके जाने के लिए उसको किस तरह से उठाता हूँ, कितना थ्रॉटल दे के उठाता हूँ, कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ करता हूँ एक्स्ट्रा, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रेव करके बाइक को उठाते हो तो वो हाई कंजप्शन करता है फ्यूल की, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आप ज़्यादा रेव ना करें, बहुत आराम से बाइक को उठाएं जब आप स्टार्ट करते हैं चलाना उसको।
या फिर लो गियर्स में जब उसको चलाते हैं। What he is trying to do यार, literally blocking the traffic. तो अभी आपको छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे को ट्रैफिक थोड़ा सा क्लियर होने दो, I'll show you what I'm talking about. तो अभी मैं चला रहा हूँ 66 65 अराउंड द इकोनॉमी। मीनवाइल जब तक ट्रैफिक क्लियर होता है तो मैं बात कर रहा था ओवरऑल एक्सपीरियंस की विद जिक्सर। तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द बाइक, क्योंकि मुझे डेली अप डाउन करना होता है ऑफिस के लिए, तो मेरे लिए तो बेस्ट है यार ये। परफॉर्मेंस सही होती है, या फिर मुझे थोड़ा बहुत फन करना होता है तो आई कैन ईज़िली डू दैट, क्योंकि मेरे रास्ते जहाँ से मैं आता जाता हूँ उतने शानदार तो नहीं है। चंडीगढ़ में आप वैसे ही भगा नहीं सकते हो, तो उसके लिए भी ये बाइक बेस्ट है यार। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अभी नॉर्मल तो आपने मुझे देख लिया होगा कैसे मैं आराम आराम से चला रहा हूँ, पिकअप भी कर रहा हूँ लो गियर से। तो अब एक तो नॉर्मल हो गया, अब दूसरा ये है, देखो अब मैं यहाँ से 50 60 तक गया बाइक पे, लेकिन मैंने 60 तक इसको ले जाने में इसकी जो जान निकाली है उसी में ही बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो जाती है। अगर आपकी राइडिंग स्टाइल ऐसा है तो फिर आपके बाइक की, जो भी आपके पास बाइक, एक्टिवा, टू व्हीलर जो भी है, वो आपको माइलेज बहुत कम देने वाला है। तो स्पीड ही सिर्फ ऐसा वो कंसेप्ट नहीं है जो आपका हेल्प करेगा फ्यूल एफिशिएंसी में। इट मैटर्स कि आप बाइक को चलाते कैसे ओवरऑल। एजेंसी का खुलने का टाइम जो है वो है 9:30 ओपन हो जाती है। वैसे वहाँ एजेंसी तो खुली रहती है, 8 बजे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, एजेंसी ओपन होगी, बट आपको एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू गेट यू एंटर। तो अभी जो उसमें स्टाफ रहेगा मे बी आ जाएगा अराउंड 9:30 पौने 10 के आसपास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला ही नंबर लग जाए आज, क्योंकि यार मानो ना मानो सुजुकी के पास जो सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस मान लो, मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनके पास बहुत भीड़ भी रहती है सर्विस। तो मैं नहीं चाहता कि वो लंबी लाइन में मुझे फिर से लगना पड़े। एक बार पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं गया था भाई 10 बजे के आसपास, ये सोच के कि मेरा तो पहला नंबर लग जाएगा, मैं सबसे पहले आ गया हूँगा, बट मेरे जाने के पहले भी 5-6 बाइक ऑलरेडी वहाँ पर खड़े थे। और इसके अलावा जो उनके पास ऑलरेडी पिछले कल से बाइक कोई छोड़ के गया था, वो अलग से थे उनके पास सर्विस करने के लिए। तो लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लग गया था वहाँ पे। ऑब्वियसली बाइक सर्विस करना है, कोई चुटकी बजा के तो हो नहीं जाएगा, तसल्ली से काम करना टाइम तो लगता है। तो आज मैं उसी कोशिश में हूँ कि सबसे पहले पहुँच जाऊँगा, अगर तो मे भी सबसे पहला नंबर लग जाए और मेरा काम जल्दी हो जाए। आज थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगा। फिलहाल ये लाइट का मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये ग्रीन है या रेड है, बट the lights are blinking, so I'll consider lights are green because everyone is going, so I'm also going. क्या टाइम हो गया? 9:02 हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ से 5 या 10 मिनट, 5 मिनट लगते हैं अगर कोई ट्रैफिक लाइट ना मिले तो। 5 मिनट का रास्ता है कंसीडरिंग की ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक। तो मुझे लगता है 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे हरवीर सुजुकी, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। अब चल 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 भाई, थोड़ा तेज़ चल, पीछे गाड़ी आ जाएगी नहीं तो मुड़ने नहीं देगी फिर। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल हम पहुँच गए जी 5 फेस विशाल मेगा मॉर्ट के पास। थोड़ा सा स्लो चलते हैं।
लाइट्स आर ग्रीन, नो अभी तो ग्रीन थी यार, चेंज हो गई। शिट, 97 सेकंड्स, फिर से रुकना पड़ेगा। अरे थम जा भैया, अभी हैं 10 सेकंड। 20 सेकंड में आते ही सब ऐसे रेडी होते हैं जैसे अभी उड़ जाएंगे। ये ले मेरा भाई पहले निकल गया, चल। दे आर फुल्ली मोटिवेटेड बाय द सॉन्ग, ग्रुप पे जाना नहीं। आई ट्राई टू कैच दी राइट लेन। अभी रुको, पीछे से गाड़ी आ रही है स्पीड से, तो आई टर्न माई इंडिकेटर ऑन एंड आई चेंज माई लेन। दैट्स ओके, बिकॉज हमें यहाँ से यू टर्न लेना है तो लेन चेंज करनी पड़ेगी। यस, एजेंसी इज़ ओपन। आई होप मेरा नंबर पहले लग जाएगा आज। लेट्स चेक इट आउट, मेरे से पहले कोई और पहुँचा या नहीं। ओके, तो यहाँ से लेंगे यू टर्न और ओ भाई साहब कैसे उड़ाते जा रहे हैं ये। ट्रू वैल्यू, डेकिन, स्मार्ट कूल, ये रही हरबीर सुजुकी। लो जी, हम तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी बातचीत करता हूँ जाके अंदर। लग नहीं रहा मुझे कोई स्टाफ आया, दिख नहीं रहा है। सिक्योरिटी गार्ड अंकल ही आए होंगे सिर्फ। हाँ, सेम सिचुएशन है। शटर डाउन है अभी बैक डोर का। इसी बैक डोर से हम एंट्री करवाएंगे बाइक की, जहाँ पे सर्विस होगा बाइक। तो चलिए पूछते हैं, गार्ड अंकल अंदर ही होंगे, उनसे पूछ लेते हैं कब तक आएंगे। स्टाफ के आज कितने बजे आएगा स्टाफ? 9:30 बजे सर। 9:30 बजे? आज तो पहला नंबर लगवाऊंगा मैं। गाड़ी वहाँ लगा दी है? हाँ, गाड़ी उधर ही लगा दी जैसे उस दिन लगाई थी। तो चलिए, अभी 9:30 का टाइम दिया है अंकल ने, तो वेट करते हैं अभी। और जैसे सर्विस शुरू होगी तो मैं भी अंदर का पार्ट कवर करूँगा थोड़ा सा। जाके बैठते हैं, वेट करते हैं। बाइक वॉशिंग के बाद सर्विस के लिए लगा दिया गया है। तो भाई अभी मेरे बाइक की जो है सर्विस करने वाला है। तो भाई वो सर्विस हो गई है बाइक की। लास्ट में चेन लूप कर रहा है भाई। बस अब बाइक उठाएंगे, पेमेंट करेंगे, देखते हैं कितना खर्चा आता है सर्विस को, तो आप निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली सर्विस हो चुकी है, बाइक की वॉशिंग हो चुकी है, पॉलिश हो चुकी है। तो लगभग 1700 के आसपास का जो है बिल है वो बना है। तो निकलते हैं, अब सर्विस हो चुकी है तो वापस के लिए निकलते हैं। अभी मैं सर्विस करवा के बाइक की निकल चुका हूँ सर्विस सेंटर से। तो अभी मुझे थोड़ा काम है सेक्टर 67 में, सीपी मॉल में, उसके आसपास ही। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ सेक्टर 67 सीपी मॉल। वहाँ पे जो भी मेरा काम है वो ख़त्म करके फिर मैं घर निकल जाऊँगा वापस। काफ़ी रिफाइंड इंजन है सुजुकी के, तो सर्विस के बाद या सर्विस से पहले कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि इंजन स्मूथ ही चलते हैं। और थोड़ा आराम से चलाता हूँ मैं बाइक को संभाल के, तो मेरे को ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं है सर्विस करवाने के बाद, सेम ही लगता है। बस ये है कि थोड़ा इंजन प्रोटेक्टेड रहता है कि इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो गया, एयर फिल्टर वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो ये होता है कि चलो माइलेज अच्छी खासी दे देगा और इंजन की जो लाइफ है थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप अच्छे से केयर करते हो। बाकी रिफाइनमेंट में मुझे आई थिंक बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सुजुकी रेड पोलो। I think he is
having a problem to start up the bike, I guess. So let me check if that guy need help. Okay, let me ask if that guy need help. पूछ लेता हूँ अगर भाई को हेल्प चाहिए कुछ. HP नंबर है भाई, जरा पूछ लेता हूँ क्या हुआ. क्या हुआ? सेल्फ काम नहीं करती यार इसकी. तो कराने गया था, बंदे पर आई थी उसका. हाँ, तो है नहीं आ रही. तो धक्का मार दूँ? नहीं नहीं, ऐसे स्टार्ट हो जाती है धक्का मार के. तो बैठ जाओ ऊपर, धक्का मार देता हूँ. कोई नहीं. कौन से गियर में डाला हुआ है? हाँ जी, कौन से गियर में डाल रहे हो? तीसरे. सेकंड में नहीं होती ये? सेकंड में हो जाएगी. तो बैठ जाओ ऊपर, धक्का मार के देख लेते हैं. सांस फूल गई है. चलो बैठो, पर मैं धक्का मारता शायद हो जाए. 1 मिनट, चाबी निकाल लो जरा बाइक से. थोड़ा साइड कर देते हैं हम बाइक को और बाइक से चाबी निकाल लेते हैं. भाई की हेल्प करते हैं जरा थोड़ी. चलो देखते हैं. छोड़ो तो. इट वर्क्स. ठीक है ब्रो. चलो जी, भाई की हेल्प कर दी, बाइक स्टार्ट हो गया भाई का. हम भी निकलते हैं. हेल्प कर दिया करो यार अगर कोई ऐसा मिलता है. काफ़ी परेशान था भाई. खुश हुआ जब बाइक स्टार्ट हो गई है. तो चलिए हम भी निकलते हैं वापस. भाई बहुत गलत घुस गया तू. पर अच्छा है तूने ब्रेक मार लिए हैं. आफ्टर सर्विस एक चीज़ जो मुझे सिर्फ एक चीज़ का जो चेंज लग रहा है, वो भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने चेन को लुब्रिकेट नहीं किया था. चेन से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी चलते टाइम. वो तो चलो मेरी गलती है, मैंने लुब्रिकेट नहीं किया था. अब उन्होंने सर्विस के टाइम लुब्रिकेट कर दिया चेन को भी अच्छे से, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है चेन से. बस ये एक डिफरेंस लग रहा है. अदरवाइज़ बाइक पहले से ही ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में है. सर्विस के बाद भी अच्छी कंडीशन में ही है. ओके, सुबह 11 का टाइम हो चुका है. दीदी रेस करने के मूड में है. बाय द वे गाइस, मैं पहुंच गया हूँ CP67. आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. यहाँ से मैं अपना काम करके घर के लिए निकल जाऊँगा. मिलेंगे अगले व्लॉग में. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल जाए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.